हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल ब्लूमिंग विद भूमि। तो आज हम करेंगे कुछ कटिंग्स और कुछ लगाएंगे हम अपने न्यू सीड्स जो फरवरी मार्च में हम लगा सकते हैं। ये है अपराजिता जो मैंने लास्ट वीक ही लगाया था। इसकी कटिंग मैंने काफ़ी अच्छे से करी थी। और अब कुछ और पौधों की हम कटिंग करेंगे। ये चुईमुई का प्लांट जो इसकी भी मैं ऊपर से अच्छे से कटिंग कर दूंगी क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ लीव्स कम आ रही हैं और ये जितनी अच्छी इसकी कटिंग होगी उतना ही ये अच्छा ऊपर की तरफ ग्रो होगा। और भी कई सारे प्लांट्स हैं जो सर्दियों में तो डोरमेंसी में चले जाते हैं लेकिन उनकी ग्रोथ अब फरवरी मार्च से शुरू हो जाती है। तो ये है मोगरा और ये है सदाबहार जिसकी मैं ऊपर से अच्छे से कटिंग कर दूंगी। जितनी आप हार्ड कटिंग यानी कि प्रूनिंग करेंगे उतना ही अच्छी हमारे प्लांट की ग्रोथ होगी। और ये देख सकते हैं सरसों, इसके फ्लावर जितने ड्राई हो गए थे और आप देख सकते हैं इसमें सीड्स बनना शुरू हो गए हैं। और कोई भी प्लांट्स की आप कटिंग्स अच्छे से कर सकते हैं। ये आगेर जिसके काफ़ी सारे इसमें कांटे निकल रहे तो आप ऊपर ऊपर से इसके कांटे कट कर दीजिए। और कुछ मैं आज कटिंग्स लगाऊंगी, उसके साथ साथ मैं सीड जर्मिनेट भी करूंगी। तो ये है गर्मियों की सब्जियां है, लौकी, प्याज, भिंडी, तोरई और एक वाटरमेलन यानी तरबूज के बीज भी हैं। तो इनको मैं अच्छे से आज जर्मिनेट करने के लिए लगाऊंगी। तो ये फरवरी मार्च का महीना अच्छा होता है इसको ग्रो करने का। तो ये मैंने कुछ ट्रेज लिए हैं, ये डिस्पोजेबल ट्रे। इसमें हम अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम बना लेंगे यानी बहुत सारे छेद कर लेंगे जिससे कि पानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप छेद बनाइए किनारे तक। और मैंने 10 से 20 छेद लगा लिए हैं और नीचे नीचे मैंने सॉइल भी इसमें अच्छे से फिल कर दी है। 2-3 तरीके से आप सीड्स लगा सकते हो, या तो मिट्टी खाद और कोकोपीट है, आपको तीनों बराबर मात्रा में लेना है और उसको ट्रेज में फिल कर देना है। या आप कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट यानी खाद को साथ में लेकर उससे की हेल्प से भी सीड्स जर्मिनेट कर सकते हो। तो इस तीनों को मिलाकर मैं अच्छे से पानी से इसको मॉइस्ट कर दूंगी। और सबसे पहले मैं लगाऊंगी ये तोरई और इसके 4 से 6 बीज हैं मेरे पास। इनको मैं एक एक करके थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे लगाऊंगी। तो इस तरीके से पहले आप छोटा सा होल कर लीजिए और उसको हल्की मिट्टी से मतलब उसको दबा दीजिए। ज़्यादा मिट्टी से नहीं दबाना है वरना सीड उसी में ख़राब हो जाएगा या गल जाएगा। तो हल्का हल्का उसमें छेद करना है, या आप सिर्फ इसके ऊपर रख के और ऊपर से हल्की सी मिट्टी डाल दीजिए, वो तरीका भी सही रहेगा। ये है लौकी, इसके सिर्फ 3 ही बीज हैं। इसको भी मैं एक ही कंटेनर में इस तरह से दूर दूर लगा दूंगी ताकि सीड को ग्रो करने ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिले। एक साथ डाल देंगे आप तो सीड्स अच्छे से ग्रो और उसमें ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो ये हैं भिंडी के बीज, ये भी 5 से 6 हैं। इनको भी मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा दिया। जितना बड़ा बीज होगा ना उसके हिसाब से आपको दूरी करनी है। ज़्यादा बड़ा बीज हो तो थोड़ी दूरी पर लगाएं और छोटे छोटे बीज होते हैं जैसे टमाटर, मिर्ची या प्याज के, तो उनको आप इस तरह से बिखेर सकते हैं यानी स्प्रेड कर सकते हैं पास पास। तो वो छोटे बीज हैं तो वो जल्दी ग्रो होते हैं, लेकिन बड़े बीजों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाएं और इनको ऐसी जगह रख देंगे जहाँ पर छांव हो और इनको हवा मिलती रहे, धूप में डायरेक्ट नहीं रखना है। और कुछ मेरे पास कैप्सिकम के सीड्स भी बचे थे, उनको भी मैंने इस तरह से लगा दिया। इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट ली है, उसका मिक्सचर भी ले सकते हो और आप थोड़ी सी नीम खली भी ऊपर से डाल सकते हो। उससे क्या है सीड अच्छे और हेल्दी ग्रो होते हैं और इसमें कीड़े लगना बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो ये तीनों का मिक्सचर मैंने एक अच्छी सी ट्रे में लगा दिया। ये भी एक रीजनेबल ट्रे है, आपके पास ग्रोइंग ट्रे है तो आप उसमें लगाइए। मैं हमेशा सीड्स इसमें ही ग्रो करती हूँ। और अब आती है बारी कुछ कटिंग्स लगाने की। ये है सदाबहार की कटिंग जो मैंने बड़े प्लांट की प्रूनिंग करी थी उसमें से ये कटिंग बची हुई थी। तो इनको भी हम इस तरह से लगा सकते हैं। एक अच्छी वेल ड्रेन सॉइल का मिश्रण लीजिए और आप इस तरह से कटिंग ऊपर से कट करके और सिर्फ डंडी स्टेम लगानी है आपको और थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप इस तरह से लगा दीजिए। और ये देखिएगा 15 से 20 दिन में ये न्यू लीव्स इसमें ग्रो होना शुरू हो जाएंगी। और इसको भी हम हल्के हल्के पानी दे देंगे। और कुछ मैं अब लगाने जाऊंगी सीड्स अपने डिस्पोजेबल कप्स में। ये भी एक अच्छा तरीका है कोई भी सीड्स को ग्रो करने का। कोई भी आप प्लास्टिक के कप या ये थर्मोकोल के डिस्पोजेबल कप आप ले सकते हो। तो इस तरीके से आधी मात्रा में कोकोपीट और आधी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट या कोई सी भी खाद लीजिए और उसमें थोड़ी सी खली मिलाकर
हाफ हाफ कप्स को फिल कर लीजिए। सारे कप्स आप आधे ही फिल करेंगे और फिर सीड्स को आप एक एक दो दो सीड्स इनमें रख सकते हो और ऊपर से सीड इस तरह से रख दीजिए। ये देखिए एक एक सीड में अलग अलग कप में रख रही हूँ और फिर इस तरीके से ऊपर से थोड़ी थोड़ी हल्की सी, बस हमको जैसे ये सीड बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए इतनी मिट्टी डालनी है ना, मिक्सचर डालना है और हल्के हल्के से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी देना है जितना कि वो मिट्टी एकदम मॉइस्ट बनी रहे। ज़्यादा आप पानी नहीं देंगे और रोज़ रोज़ पानी तो बिल्कुल नहीं देंगे। रोज़ रोज़ पानी देने से क्या है, सीड खराब हो जाएगा और गल के बिल्कुल सड़ जाएगा। इसीलिए जब तक मिट्टी बिल्कुल सूख ना जाए तब तक हमको पानी नहीं देना है और हमें हमेशा पानी इस तरह से हल्के हल्के हाथों से एक एक दो दो बूंद ही देना है। ओवर वाटरिंग से हमारा सीड खराब हो जाएगा और इसको भी इसी ऐसी जगह ही रख देंगे जहाँ पर धूप नहीं आती हो। और कुछ मैं इसमें रिपोर्टिंग भी करूँगी। ये है ग्लैडुलस, जिसके बल्ब तो अच्छी ग्रोथ में थे लेकिन ऊपर इसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। लीव्स भी काफ़ी ड्राई हो गई, सारी लीव्स ऊपर की इसकी सूख गई। पता नहीं क्यों, ज़्यादा पानी देने से या ज़्यादा विंटर में ये सूख जाती हैं। इसकी अभी मुझे नॉलेज नहीं है। अगर आपको कुछ इसकी जानकारी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा इसको किस मौसम में लगाया जाए और किस मौसम में इसमें फ्लावरिंग होती है। तो इस सॉइल को मैं अच्छे से इनरिच करूँगी थोड़ी सी खाद और कंपोस्ट देकर और ऊपर से जो इसमें इसकी स्किन जो ख़राब हो गई है हल्की हल्की, इसको हटाकर मैं फिर से इसको रिपोर्ट कर दूंगी। क्या पता इसमें ज़्यादा मैंने बल्ब एक साथ लगा दिए हैं इसलिए इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है और अच्छी लीव्स तो निकल रही थी लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी और जो लीव्स निकली वो भी ड्राई हो गई। तो इसको मैं फिर से रिपोर्ट करूँगी और ऊपर से हल्के हल्के एक लेयर मिट्टी की ज़रूर लगा दूँगी जिससे ये बल्ब्स अच्छे से कवर हो जाएं। और दो ऑलरेडी मेरे पास बल्ब बचे हुए हैं तो उनको मैं अलग पॉट में रिपोर्ट कर दूँगी। सॉइल भी हमें अच्छे से वेल ड्रेन रखनी है ताकि बल्ब बिल्कुल ख़राब ना हो। ज़्यादा पानी देने की वजह से एक्स्ट्रा पानी हमेशा नीचे से निकल जाए। तो ज़्यादातर मैं इस तरह से ब्लैक पॉट ही ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहता है और ज़्यादा गर्मी में भी ये ख़राब नहीं होते। बाकी पॉट्स हमारे ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं लेकिन ये ब्लैक वाले कभी ख़राब नहीं होते हैं। और इसके बाद मैंने ये बीट रूट का जो ऊपर का पार्ट है आप इस तरह से कट करके लगा सकते हो। आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। सब्सक्राइब टू माय चैनल और नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे मेरी नर्सरी की सैर कैसी रही और कौन से न्यू प्लांट्स मैं इस नर्सरी से लेकर आई। और ये भी आपके लिए एक सरप्राइज़ है और क्या क्या मैंने ख़रीदा ये आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पता लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी गार्डनिंग, ओके बाय, एंजॉय योर डे।